हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनिमल फिल्म। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके साथ आ गई हूँ एक नई मूवी को लेकर। वैसे ये मूवी रियलिटी बेस्ड है, जिससे सुनकर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, वीडियो को एंड तक जरूर एंजॉय करें। बात उन दिनों की है जब ब्लैक एंड व्हाइट लोगों में भेदभाव हुआ करता था। मूवी में इसी टॉपिक पर बेस्ड ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए गए हैं। मूवी का नाम है ग्रीन बुक। कहानी की शुरुआत होती है और हमें 1962 ईयर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें टोनी लिप नाम के बाउंसर से मिलते हैं। ये क्लब में वर्किंग है, जहाँ पर रेनोवेशन होने की वजह से कुछ समय के लिए छुट्टी पर है। एक दिन टोनी अपने घर पे बैठा हुआ था और उसके घर पर कुछ काम करने वाले लोग आए हुए थे और उसकी वाइफ उन दोनों को ग्लास में ड्रिंक पीने के लिए देती है। लेकिन टोनी को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आती। दरअसल वो लोग व्हाइट नहीं बल्कि ब्लैक लोग थे। ये भेदभाव टोनी के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था, तो इसीलिए उन काले लोगों के जाते ही टोनी उन दोनों ग्लासेस को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। नेक्स्ट डे टोनी के ऑफिस से एक फोन कॉल आता है, जहाँ पर उसे ये बताया जाता है कि डॉक्टर डॉन शर्ली नाम के एक व्यक्ति को ड्राइवर की नीड है और अगर तुम ये काम करना चाहते हो तो फौरन ऑफिस आ जाओ। ऑफिस पहुंचने पर टोनी का इंटरव्यू शर्ली से करवाया जाता है, जहाँ पर शर्ली बताता है कि वो काफी रिच है और वो एक लग्जरियस लाइफ जीता है। शर्ली उसे बताता है कि मैं एक पियानिस्ट हूँ और मेरा 1 वीक का कॉन्सर्ट है, जहाँ पर मुझे बहुत लंबा ट्रैवल करना है। शर्ली बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और मुझे पता है तुम किसी भी सिचुएशन में अच्छे से ड्राइव कर सकते हो और मुझे सुरक्षित मेरे डेस्टिनेशन तक पहुँचा सकते हो। वो ये भी कहता है कि जिसके लिए मैं तुम्हें $100 पे करूंगा, रहने और खाने का खर्चा मैं अपनी तरफ से पे करूंगा। वैसे तो ये टोनी के लिए बहुत अच्छा काम था, क्योंकि इससे पहले उसे इतना अच्छा वर्क कभी नहीं मिला और ये अमाउंट भी काफी अच्छा था। लेकिन टोनी बिना सोचे समझे इस बात के लिए तुरंत डिनाई कर देता है। शर्ली टोनी से ये भी कहता है कि तुम्हें मेरे कपड़े और जूतों का भी खास ख्याल रखना होगा, यानी कि उन्हें आयरन करके रखना होगा। ये सुनते ही टोनी तुरंत ही डिनाई कर देता है। दरअसल शर्ली एक ब्लैक आदमी था, जिसके लिए टोनी काम बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से घर आ जाता है। और फिर रात को उसे शर्ली को कॉल आता है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ड्राइविंग के लिए मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। इस पर भी टोनी काफी नानुकुर करता है, क्योंकि वो एक ब्लैक आदमी के लिए काम बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन उसे पैसों की नीड भी थी और शर्ली इंसिस्ट भी कर रहा था और इसी वजह से उसे ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ती है। नेक्स्ट मॉर्निंग टोनी शर्ली के असिस्टेंट से मिलता है, जहाँ पर वो उसे कार की कीज देता है और एक बुक देता है जिसका नाम था ग्रीन बुक। बेसिकली इस बुक में ये मेंशन है कि ये ब्लैक लोग किस रेस्टोरेंट में रुक सकते हैं और कहाँ पर खाना खा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त इतना ज्यादा भेदभाव था, ब्लैक लोग हर एक रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते। इसीलिए इस ग्रीन बुक में सारे वो एड्रेस लिखे हुए थे जहाँ पर ब्लैक लोग आराम से खाना खा सकते हैं और रुक सकते हैं। अब टोनी ड्राइविंग करने के लिए रेडी था, लेकिन वो शर्ली के बैग्स उठाकर गाड़ी में नहीं रखता, क्योंकि वो तो सिर्फ ड्राइविंग के लिए हायर हुआ था। ये सोचकर वो चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। अब शुरू होता है इन दोनों का सफर, जहाँ पर कार में टोनी वो सारे काम करता है जो शर्ली को नहीं पसंद थे, यानी कि जैसे कि गाड़ी में बैठकर खाना खाना और सिगरेट पीना। कई बार तो शर्ली टोनी को सिगरेट पीने से रोकता है, लेकिन वो सिगरेट फेंकता तो है, लेकिन शर्ली के कहने पर नहीं बल्कि बाद में। तो ऐसे ही अनबनों के साथ ये पहुँचते हैं अपने पहले कॉन्सर्ट में। कॉन्सर्ट के अंदर एंटर करने से पहले शर्ली टोनी को बताता है कि तुम्हें अपनी रफ एंड टफ लैंग्वेज को थोड़ा इजी करना होगा, यानी कि स्मूथ। उससे कहता है क्योंकि तुम बातचीत में बहुत ही वियर्ड हो। इस पर टोनी थोड़ा गुस्से में कहता है कि इससे तो बेहतर है कि मैं बाहर ही खड़ा रहूं। शर्ली भी हाँ में हाँ मिला देता है। वो कहता है ये तो ठीक है। शर्ली अंदर पहुंचता और पियानो बजाना स्टार्ट कर देता है। इसके पियानो की म्यूजिक सुनकर थोड़ी देर के लिए तो टोनी भी कॉन्सर्ट के अंदर आ जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा इम्प्रेस था। लेकिन टोनी तो अपनी अकड़ में था, वो उसकी तारीफ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक ब्लैक मैन है। जब शर्ली अपने कॉन्सर्ट से बाहर निकलता है तो वो क्या देखता है कि टोनी कुछ लोगों के साथ मिलकर जुआ खेल रहा है, जिस पर उसे काफी गुस्सा आता है। शर्ली टोनी से थोड़ा गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे ले लेते। इस पर टोनी कहता है कि मेरे पास तो बहुत सारा वक्त था, इसीलिए मैंने जुआ खेलना उचित समझा। शर्ली नाराज होकर टोनी से कहता है कि तुम ये टाइम यूटिलाइज भी कर सकते थे, तुम्हारे पास कॉन्सर्ट के अंदर आने की चॉइस थी, लेकिन इन लोगों के पास नहीं। अब ये दोनों मूव करते अपने नेक्स्ट कॉन्सर्ट की ओर। रास्ते में जाते वक्त वो एक शॉप पर कुछ खाने के लिए रुकते हैं। तभी टोनी वहाँ पर एक अजीब सी शॉप देखता है। शॉपकीपर कुछ पत्थर जैसी चीज बेच रहा था, उन्हीं में से एक पत्थर नीचे पड़ा होता है और टोनी उसे उठाकर ले आता है और ये काम करते हुए शर्ली उसे देख लेता है। तब शर्ली टोनी को इंसिस्ट करता है कि जाओ वो पत्थर वापस रख कर आओ, तुमने वहाँ से चोरी करी है। टोनी कहता है मैंने चोरी नहीं की, बल्कि मुझे लगता है कि ये पत्थर तो मेरे लिए ही गिरा था, यानी कि ये पत्थर मेरा लकी चार्म है, इसलिए मैंने उठाकर अपने पास रख लिया। शर्ली उसे समझाते हुए कहता है या तो तुम पत्थर रखो या फिर इस स्टोन के पैसे पेमेंट करो। अब टोनी को ना चाहते हुए भी उस पत्थर को वापस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्से में था। अब दोनों कुछ ही देर में पहुंच जाते हैं कॉन्सर्ट की लोकेशन पर। जब टोनी कॉन्सर्ट वाली जगह पर अंदर जाता है तो वो क्या देखता है, वहाँ एक बहुत अजीब और खराब सा पियानो रखा है। वहाँ पर वो एक आदमी को बुलाता है और कहता है शर्ली इस पियानो को नहीं बल्कि स्टैनवे कंपनी का ही पियानो बजाते हैं। तब वो आदमी कहता है यहाँ पर तो सिर्फ यही पियानो है और दूसरा कोई पियानो नहीं है। वो रूडली कहता है शर्ली कोई भी हो उसे यही पियानो बजाना पड़ेगा। उसकी इतनी बात सुनते ही टोनी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक थप्पड़ मार देता है। इस बात को लेकर वहाँ पर काफी बवाल हो जाता है। शाम को कॉन्सर्ट शुरू होता है। तब टोनी क्या देखता है कि शर्ली स्टैनवे कंपनी का ही पियानो बजा रहा है। शर्ली को वो पियानो बजाते देख टोनी खुशी महसूस कर रहा था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो तो शर्ली से नफरत करता था। अब बारी आती है एक और कॉन्सर्ट की। रास्ते में जाते हुए ये दोनों एक दूसरे से काफी सारी बातें शेयर करते हैं, यहाँ तक कि अपनी फैमिलीज के बारे में भी एक दूसरे
दूसरे से बात करते हैं। काफी हद तक दोनों में लड़ाइयाँ कम हो चुकी थी और दोनों एक अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे थे। बातें करते करते ही रास्ते में उन्हें KFC की शॉप दिखाई देती है, जहाँ से टोनी ढेर सारा चिकन खरीदता है और गाड़ी में बैठकर ही उस चिकन को खाने लगता है। जब वो शर्ली से खाने के लिए पूछता है तो शर्ली कहता है मैं इस तरह से गाड़ी में नहीं खा सकता, मुझे खाने के लिए बिल्कुल प्रॉपर टेबल चाहिए। इस पर टोनी कहता है हमें लाइफ में जो भी मिले उसे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। और इतनी बात कहते कहते ही वो शर्ली की तरफ चिकन बढ़ा देता है और शर्ली भी चिकन का एक पीस उठा लेता है। अब वो भी टोनी की तरह ही गाड़ी में चिकन खाने लगता है और दोनों बहुत मजे करते हैं। शर्ली कहता है मैं ये कहाँ फेंकूं? इस पर वो मिरर नीचे करता है और कहता है यहाँ से बाहर फेंक दो। और फिर टोनी ग्लास को भी बाहर फेंक देता है। इस पर शर्ली टोनी से कहता है ये बिल्कुल गलत है। वो टोनी से वापस उस ग्लास को उठाने के लिए इंसिस्ट करता है और टोनी भी उसकी बात बड़ी आसानी से मान लेता है। इससे ये साफ जाहिर था कि दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स का नामो निशान नहीं था। रात को जब ये अपने होटल में होते हैं तब टोनी को अंदर कोई बुलाने आता है और उससे कहा जाता है कि शर्ली को तुम्हारी जरूरत है। टोनी फौरन उठकर बार में पहुंचता है, जहां वो देखता है कि कुछ व्हाइट लोगों ने शर्ली के कॉलर को पकड़ रखा है और उसे मारपीट कर रहे हैं। दरअसल ये बार व्हाइट लोगों का था और यहाँ पर ब्लैक लोगों का आना मना था, इसी वजह से लोग शर्ली को मार रहे थे। टोनी उन लोगों से कहता है शर्ली को छोड़ दो। इस पर वो उसकी बात नहीं मानते। टोनी कहता है अगर तुमने शर्ली को अभी नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें गन से शूट कर दूंगा। बार का ओनर भी उन व्हाइट लोगों की तरफ गन पॉइंट कर देता है। तब जाकर वो लोग शर्ली को छोड़ते हैं। टोनी शर्ली को तुरंत वहाँ से बाहर लेकर आता है और उससे कहता है तुम आज के बाद मेरे बिना कहीं नहीं जाओगे। तब शर्ली हंसते हुए टोनी से ये सवाल करता है क्या तुम्हारे पास कोई गन है? इस पर टोनी कहता है नहीं, मेरे पास तो कोई गन नहीं है, मैं तो बस एमी उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। अब ये दोनों निकल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सर्ट के लिए, जहाँ पर रास्ते में जाते हुए सडन इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। टोनी तुरंत ही गाड़ी से उतरता है और गाड़ी को बनाने की कोशिश करने लगता है। तभी वहीं पर आसपास बहुत सारे लोग खेतों में काम कर रहे थे और वो लोग भी काले लोग थे। वो टोनी और शर्ली दोनों को देखकर काफी हैरान थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि एक व्हाइट पर्सन एक ब्लैक आदमी के लिए काम कर रहा है। आपको बता दें ये उन दिनों में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। थोड़ी ही देर में कार बन जाती है और ये अपनी कॉन्सर्ट की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर शर्ली काफी लोगों से मिलता है। उसके बाद उसे वॉशरूम जाना था। इस पर उसे वहाँ के वॉशरूम में जाने से मना कर दिया जाता है। उससे बोला जाता है कि तुम बाहर के वॉशरूम में जाओ। जो वॉशरूम बाहर था वो काफी गंदा था। शर्ली वहाँ जाने से बिल्कुल इनकार कर देता है। शर्ली कहता है इससे अच्छा तो मैं अपने होटल में वापस चला जाऊँ। और इस बात के लिए शर्ली वापस अपने होटल रूम में वॉशरूम यूज करने के लिए आता है। ये बात टोनी को कुछ डाइजेस्ट नहीं होती। टोनी उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? इस पर वो कोई भी आंसर नहीं करता। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं टोनी और शर्ली दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और टोनी अपनी वाइफ को एक लेटर लिखने की कोशिश कर रहा है। दरअसल वो अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। आपको बता दें टोनी को लेटर लिखना बिल्कुल नहीं आता। उसने बहुत ही अजीब सी लैंग्वेज का यूज किया है और उसने सारी इंग्लिश गलत लिखी है। शर्ली उस लेटर को देखकर थोड़ा सा हंसता है और उसे बताता है कि तुमने डियर की स्पेलिंग हिरन वाली लिखी है। शर्ली तुरंत ही उससे वो लेटर ले लेता है और कहता है जैसा मैं कहूँगा तुम्हें बिल्कुल वैसा लिखना पड़ेगा। अब टोनी शर्ली के ही बताए गए वर्ड्स को उस लेटर में लिखता है, जिससे पढ़कर उसकी वाइफ काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, बिकॉज इस लेटर में बहुत ही अच्छे वर्ड्स का यूज किया गया था और बहुत ही रोमांटिक लेटर था, जिससे पढ़कर उसकी वाइफ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब ये दोनों अपने कॉन्सर्ट के लिए नेक्स्ट सिटी में थे। एक दिन रात को जब टोनी अपने रूम में था तभी उसे कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि फौरन पुलिस स्टेशन आ जाए। जहाँ पहुंचकर वो क्या देखता है कि शर्ली एक दूसरे व्यक्ति के साथ न्यूड हालत में है और उसे देखते ही टोनी को ये समझ आ चुका था कि शर्ली गे है और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो पुलिसमैन को रिश्वत देता है और वहाँ से शर्ली को छुड़ाकर बाहर ले आता है। शर्ली टोनी से इस बात के लिए नाराज है क्योंकि उसने पुलिसमैन को रिश्वत दी। उसकी ये बातें सुनकर टोनी भी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। टोनी ये भी कहता है कि अगर मैंने पुलिसमैन को रिश्वत नहीं दी होती तो वो तुम्हारा करियर खराब कर देते, इसी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन सी हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों अपनी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर टोनी के कुछ फ्रेंड्स मिलते हैं और वो लोग उसे ब्लैक आदमी के साथ देखकर काफी हैरान थे। टोनी का फ्रेंड कहता है इस आदमी के साथ काम करने से बेहतर है कि तुम मेरे साथ काम पर आ जाओ। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इससे भी अच्छा पैसा दूंगा। इस पर टोनी उन्हें एक ही आंसर करता है कि इस समय मैं बुक्ड हूँ। वहीं पीछे शर्ली ये सब खड़ा होकर सुन रहा था। वो टोनी की तरफ देखकर हंसता है और उससे कहता है क्यों ना तुम मेरे रोड ट्रिप मैनेजर बन जाओ और इस पर मैं तुम्हारा पैसा डबल कर दूंगा। टोनी हंसता है और कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं जब तक तुम्हारा कॉन्सर्ट कंप्लीट नहीं करवा लेता मैं जॉब छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। जाते वक्त शर्ली टोनी को रात के लिए सॉरी भी कहता है और उसे उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू भी बोलता है। अब हम देख पाते हैं कि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, जहाँ पर काले और गोरी का कोई भेदभाव नहीं है। बहुत रात हो चुकी थी। दोनों नेक्स्ट कॉन्सर्ट के लिए निकलते हैं। नेक्स्ट डे जब ये कॉन्सर्ट के लिए रात को जा रहे होते हैं, रास्ते में जाते वक्त बहुत जोरदार बारिश हो रही थी और वहीं रास्ते में जाते वक्त कुछ पुलिस वाले इनकी गाड़ी रोक लेते हैं। जब ही इन दोनों को साथ देखते हैं, यानी कि एक ब्लैक मैन और व्हाइट मैन को, तो पुलिस वाले तो और भी गुस्सा हो जाते हैं। वो शर्ली के लिए कमांड देते हैं कि इस आदमी को पकड़ लो क्योंकि एक निग्रो है। पुलिसमैन टोनी से कहता है कि तुम्हें ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जिससे तुम एक ब्लैक मैन के लिए वर्क कर रहे हो, वो भी एक निग्रो के लिए। पुलिसमैन कहता है कहीं तुम भी तो निग्रो नहीं हो? इस पर टोनी कहता है मैं एक इटालियन हूँ। पुलिसमैन यही नहीं रुकता, वो टोनी की बार बार बेइज्जती करता रहता है और उसे उल्टा सीधा कहता है और इतने में ही टोनी को गुस्सा आ जाता है और वो पुलिसमैन को एक धरता है जोरदार पंच। अब इसके लिए इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। शर्ली पुलिसमैन से कहता है कि मुझे मेरे लॉयर से बात करना है और ये मेरा राइट है, इसे कोई नहीं छीन सकता। उसे उसके लॉयर से बात करवाई जाती है और
और तभी पुलिस स्टेशन में गवर्नर का कॉल आता है, जहाँ पर इन्हें छोड़ने के लिए कहा जाता है और पुलिसमैन को ना चाहते हुए भी इन दोनों को छोड़ना पड़ता है। कार में आते वक्त शर्ली टोनी से कहता है कि तुम्हें पुलिस वालों को पंच नहीं मारना चाहिए था। टोनी कहता है उसने हम दोनों को इतनी बारिश में गाड़ी से बाहर निकाला, इसीलिए मैंने उसे एक जोरदार पंच मारा। शर्ली कहता है ये बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने तुम्हें आधा निग्रो कहा और यही वजह है कि तुमने उस पुलिस वाले को पंच मारा। शर्ली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो टोनी से कहता है कि ऐसा ह्यूमिलेशन मैं रोज चाहता हूँ, उसके बाद भी मैं बहुत ही काम एंड कूल रहता हूँ। टोनी कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि हम मिडिल क्लास लोग कैसे अपनी फैमिली को चलाते हैं और कैसे डे टू डे लाइफ में चीजों को टैकल करते हैं। वो ये भी कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा रिच हो और इस बात का तुम्हें बहुत ज्यादा घमंड है। ये बात सुनते ही शर्ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसलिए वो तुरंत ही गाड़ी से उतर जाता है। उसके उतरते ही टोनी उसके पीछे दौड़कर जाता है। तब शर्ली टोनी से चिल्लाकर कहता है कि मेरे पास पैसे जरूर है, मुझे पता है मैं व्हाइट लोगों के लिए पियानो प्ले करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उस कॉन्सर्ट से हटता हूँ मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल आम ब्लैक मैन बन जाता हूँ, वही निग्रो, और वो एज इट इज मुझे ह्यूमिलिएट करते रहते हैं। वो कहता है ना तो मुझे व्हाइट लोग अपना पाते हैं और ना ही मेरे ब्लैक लोग, क्योंकि उन ब्लैक लोगों के लिए भी मैं अलग हूँ। शर्ली की ये बातें सुनते ही टोनी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे उसके दुख का एहसास होने लगता है। अब जिस लोकेशन पे ये लोग पहुंचने वाले थे ये इनका फाइनल कॉन्सर्ट था, जहाँ पर पहुंचते ही शर्ली को लोग बहुत अजीब नजरों से देखते हैं। शर्ली जब कपड़े चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में जाता है तो उसे वहाँ चेंज नहीं करने दिया जाता, इवन उसकी डाइनिंग टेबल भी अलग लगी होती है। इतना ह्यूमिलेट किया जाता है कि वो सबके साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकता। लेकिन शर्ली को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो वहाँ के ओनर से कहता है या तो मैं आज इन व्हाइट लोगों के बीच बैठकर खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं यहाँ पर कॉन्सर्ट नहीं करूंगा। तब वो ओनर टोनी को साइड में ले जाता है और उसे समझाते हुए कहता है कि तुम शर्ली को समझा दो, क्योंकि यहाँ बैठे व्हाइट लोग ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनके बीच बैठकर एक ब्लैक आदमी खाना खा रहा है। और तो और वो टोनी से ये भी कहता है इसके लिए मैं तुम्हें $100 देने के लिए रेडी हूँ। इतना सुनते ही टोनी ओनर का कॉलर पकड़ लेता है। तब तक वहाँ शर्ली आ जाता है जो कि टोनी को रोक देता है। शर्ली ओनर से कहता है मैं पियानो बजाने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद ये अपना मूड चिल करने के लिए एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और वहाँ पहुंचकर टोनी क्या देखता है कि यहाँ पर सारे ब्लैक मैन हैं, यानी कि सारे निग्रोज, और यहाँ बैठे ब्लैक मैन टोनी को देखकर काफी हैरान हैं। टोनी खाना खाते वक्त उन लोगों को बताता है कि शर्ली एक बहुत अच्छा पियानिस्ट है। इस पर सब उसे पियानो बजाने के लिए इंसिस्ट करते हैं और शर्ली भी उनकी बात आसानी से मान जाता है। और जब वो पियानो प्ले करना स्टार्ट करता है तो सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। इवन टोनी और शर्ली भी इस मोमेंट को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। शर्ली चाहता है कि हम दोनों यहाँ से जल्दी निकल जाएं, क्योंकि वो चाहता है कि टोनी क्रिसमस तक आराम से अपने घर पहुँच सके और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सके। ये बात चल ही रही थी कि अचानक से टोनी हवा में फायर करता है, क्योंकि दो निग्रोस उनकी गाड़ी से कुछ सामान चुरा रहे थे। इस पर वो दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। तब शर्ली कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारे पास गन तो है ही। जब ये दोनों कार में बैठते हैं तब शर्ली कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे पास अभी भी वो पत्थर है जो तुमने शॉप से चुराया था, क्यों ना तुम उसे डैशबोर्ड पे रख दो। उसके इतना कहते ही टोनी पत्थर निकालकर डैशबोर्ड पे रख देता है। टोनी के मन से काले और गोरे का भेदभाव खत्म हो चुका था। टोनी और शर्ली अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। शर्ली टोनी को पीछे गाड़ी में सोने के लिए कहता है और वो खुद गाड़ी को ड्राइव करता है और उसे सही सलामत उसके घर पहुंचा देता है। घर पहुंचते ही टोनी शर्ली से इंसिस्ट करता है कि वो भी उसके साथ आए, लेकिन शर्ली इस बात से इनकार कर देता है और वो वापस होटल रूम में चला जाता है। टोनी जैसे घर में एंटर करता है उसकी पूरी फैमिली, उसके फ्रेंड्स सभी उसका क्रिसमस पर वेट कर रहे होते हैं। वहाँ शर्ली को दिखाया जाता है जो कि होटल रूम में बिल्कुल अकेला था और वहाँ अकेले शर्ली का मन नहीं लगता और शर्ली कुछ ही देर में वापस टोनी के घर पहुँच जाता है। जैसे ही टोनी डोर ओपन करता है वो उसे देखकर काफी हैरान था। कुछ समय के लिए टोनी की फैमिली भी शॉक में थी, लेकिन थोड़ी ही देर में सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं। टोनी की वाइफ शर्ली को हक करती है और उसे थैंक यू कहती है। वो उसे कहती है मुझे पता है वो लेटर तुम्हारे द्वारा लिखा गया था, क्योंकि इससे पहले टोनी ने ऐसे वर्ड्स कभी यूज नहीं किए, और इस बात को लेकर दोनों हंसते हैं। इसी काले गोरे के भेदभाव के खत्म होने के साथ कहानी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।